एसवाईजीएंस स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टाटा इनोवेशन फेलोशिप 2024-25 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये फेलोशिप जो है वो बेसिकली ऐसे साइंटिस्ट जिनका बायोलॉजिकल साइंसेज या फिर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड है उनको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंदर सपोर्ट किया जाएगा। सपोर्ट का नेचर जो है वो बेसिकली जो ये कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे उनको उनकी सैलरी के अलावा 25,000 रुपीज़ पर मंथ पे किया जाएगा और अवॉर्डी जो है वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होने चाहिए। साथ ही साथ में हर फेलो को जो है वो कंटिजेंसी ग्रांट के रूप में 10 लाख रुपीज़ पर एनम दिया जाएगा, जिसके अंदर उनका जो कंज्यूमेबल्स हैं, इक्विपमेंट है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल है, मैन पावर है और दूसरे कंटिजेंट एक्सपेंडिचर खर्चे हैं उनको भरने के लिए और इस फेलोशिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा। सबमिट योर एप्लीकेशन एट यहाँ वेबसाइट दी गई है, इनका मेल एड्रेस दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए डिटेल में जानते हैं ये टाटा इनोवेशन फेलोशिप 2024-25 क्या रहने वाली है। इसकी वेबसाइट को हम एक्सप्लोर करते हैं। इन पे इसकी वेबसाइट dbtindia.gov.in है। ये वेबसाइट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगी। हम इसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ऑफ टाटा इनोवेशन फेलोशिप प्रोग्राम फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। जब आप इस पर टैप करते हो तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होता है और यहाँ पर आपको जो है अपनी फेलोशिप के बारे में डिटेल्स मेंशन करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, उसके बाद फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी जानेंगे। एक बार इसकी पीडीएफ जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर इसका अटैचमेंट पीडीएफ है और इस पर टैप किया। लास्ट डेट इसकी 17/3/2025 रहने वाली है। अभी हम इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं और पीडीएफ एक बार इसका डाउनलोड हो चुका है और अब हम इसके पीडीएफ को स्टडी कर लेते हैं। इसके पीडीएफ में क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये फेलोशिप रहने वाली है। कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर टाटा इनोवेशन फेलोशिप 2024-2025। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। इस कॉम्पिटिटिव स्कीम के लिए एप्लीकेशंस इनवाइटेड है और ये जो है वो ऐसे साइंटिस्ट्स जिनका बायोलॉजिकल साइंसेस या फिर बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो होते हैं मेजर प्रॉब्लम्स जिनमें हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट और दूसरी अलाइड एरियाज़ जो होते हैं जो कि लाइफ साइंसेस और बायोटेक्नोलॉजी से अलाइड है, उनके बारे में रहने वाली है। एलिजिबिलिटी की बात करें, 55 ईयर्स से कम एज का इंडियन नेशनल इसके लिए अप्लाई कर सकता है और ये जो है वो बेसिकली कैंडिडेट जिन्होंने पीएचडी की डिग्री लाइफ साइंसेज या फिर एग्रीकल्चर अथवा वेटनरी साइंसेज में की हुई है और साथ में ही इसके अलावा अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है पीएचडी की डिग्री इन फील्ड्स के अंदर करने वाला अप्लाई कर सकता है, या फिर अथवा और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने मेडिकल साइंसेज या फिर इंजीनियरिंग या उसके इक्विवेलेंट डिग्री बायोटेक्नोलॉजी के या रिलेटेड एरियाज़ में मास्टर्स डिग्री की हुई है, वो अप्लाई कर सकता है। और कैंडिडेट जो है या एप्लीकेंट जो है उसके स्पेसिफिक एरिया में पब्लिकेशन में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। कैंडिडेट के पास जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेगुलर या परमानेंट पोजीशन होनी चाहिए, जिसके अंदर वो बेसिकली रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में इंगेज हो। अगर कैंडिडेट कोई और दूसरी फेलोशिप कर रहा है तो उसको केवल एक ही फेलोशिप के लिए ऑप्ट करना होगा। अगर कैंडिडेट जो है वो इसमें अप्लाई करना चाहता है तो उसने एटलीस्ट इंडिया के अंदर इसमें अप्लाई करने से पहले 5 साल स्पेंड किए हों, उसका आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, डीप कमिटमेंट होना चाहिए सॉल्यूशंस को इनोवेट करने में जो कि मेजर प्रॉब्लम्स इंडिया की रहती हैं, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और दूसरे एरियाज़ जो कि साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हों। सपोर्ट किस प्रकार से किया जाएगा, तो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको रहने वाला है। जो सेलेक्ट होंगे उनको, कैंडिडेट्स को जो है उनकी रेगुलर सैलरी के अलावा 25,000 रुपीज़ पर मंथ जो है वो ये डिपार्टमेंट पे करेगा। उसके अलावा
10 लाख रुपए पर एनम का जो एक्सपेंसेस का होता है, कंज्यूमेबल्स, इक्विपमेंट, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल, मैन पावर और दूसरे जो कंटिजेंट एक्सपेंडिचर होते हैं उनको खर्च करने के लिए हर साल का 10 लाख रुपए अलग से इस डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा। हर साल 10 फेलोशिप्स प्रोवाइड की जाती है। अप्लाई कैसे करना है? आपको जो है डीबीटी की ई प्रॉमिस पोर्टल जो है यहाँ दिया हुआ है उसके ऊपर जाना है। उसके ऊपर आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन। अगर कोई क्वेरी होती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू गंधर्व नागपाल साइंटिस्ट डी। द ईमेल एड्रेस ऑफ दिस जेंटलमैन इज gandharv.nagpal@dbt.nic.in. In other case, you can also contact to Mr. Dr. Manoj Kumar, Scientist D. Email of this gentleman is manoj.kr09@gmail.com. जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपीज़ जो हैं वो साथ में रखनी होगी, वो सबमिट करनी होगी लेटर स्टेज में जब उनके सिलेक्शन के प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। अभी 14 फरवरी 2025 से डेट्स स्टार्ट हो चुकी हैं। लास्ट डेट इसकी 17 मार्च 2025 रहने वाली है। आप अगर ये वीडियो 17 मार्च 2025 के बाद देख रहे हैं तो एक बार इसकी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। इन केस अगर इसकी एप्लीकेशंस की डेट बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट रहेगा और आप इसके बाद भी अप्लाई कर सकेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं स्किल यूथ गुरुकुल के नेक्स्ट किस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी SYGians व्यूवर्स को शुभकामनाएं। धन्यवाद।